आप लोगों से बैठने को कहा। अगर ऐसे आप लोग अनुशासन तोड़ोगे तो फिर तो बात ही नहीं मिल पाएगी। ये जो लोग खड़े हैं, आप में से कितने लोग हिंदी समझते हैं? बोल कितने सकते हैं? ऐसा ना हो कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाए, बाद में मुझे कोई कहे कि भैया जो बोल के गए हमें समझ तो नहीं आया, मगर बोल तो कुछ रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में मेरे ऊपर काम ज्यादा है, वरना मैं उड़िया भी सीख सकता हूँ। अगर मैं ये करूंगा तो फिर महाराष्ट्र वाले बोलेंगे मराठी भी सीखो, कर्नाटक वाले बोलेंगे कन्नड़ भी सीखो, तमिल वाले हैं तो मलयाली भी सीखने को बोलेंगे, तो ऐसे तो खराब हो जाए। हिंदी चलेगा सर, हिंदी चलेगा। हिंदी चलेगा ना? मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे नेता भीम आर्मी उड़ीसा के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष लंकेश रावण जी का मेरे पास फोन आया कि हम आपका एक कार्यक्रम चाहते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अभी तो समय नहीं है। तो इन्होंने मुझसे कहा सख्ती से कि भाई कार्यक्रम आपको देना पड़ेगा। तो मैंने इनसे कहा कि फिर ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो तारीख भी बता दो। तो फिर आज 4 तारीख का कार्यक्रम तय हुआ और इन्हीं की वजह से आज मैं और आप यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। मैं भीम आर्मी की पूरी टीम का, प्रदेश की सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों का और यहाँ उपस्थित भीम आर्मी से जुड़े सभी भाइयों बहनों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे लीडर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनोदन सिंह जी और उनके साथ आए उनके साथियों को भी यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद देता हूँ। जब अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ तो समय समय पर दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मैं वहाँ बीच में आराम से चेयर डाल के बैठ के अपनी बात को रखूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खड़े होकर ही बात को रखना चाहिए। आप बड़े अनुशासन में पूर्व के वक्ताओं को सुन रहे थे। मुझे इस बात में बड़ी खुशी हुई और अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग अनुशासित हैं। 1-2 लोग तो ऐसे होते ही, बहुत बड़े घर में या बहुत छोटे घर में भी सब लोग एक जैसे नहीं होते। बड़े पैमाने पर जिम्मेदार समझदार लोग होते हैं, 1-2 लोग गैर अनुशासित भी होते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम उनको भी समझा के अनुशासित बनाएं। तो प्रिय परिवारजनों, आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, जो साथी भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं वो अपने फोन कृपया बंद करें और अपना दिमाग मेरी तरफ लगाएं, क्योंकि जब वो अपना दिमाग एक हाथ पकड़ के फोन में लगाएंगे, मैं इसका उदाहरण से बताता हूँ तर्क के साथ, कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है और आपका ध्यान किसी दूसरी चीज में होता है, तो जब पेपर आता है और पेपर में वो क्वेश्चन आता है जो मास्टर ने पढ़ाया होता है, टीचर ने,
तो फिर आप उसके जवाब में 0 लिख के आते हैं और आपके नंबर भी 0 ही आते हैं। इसलिए जब कोई अध्यापक पढ़ाए तो आपको सब चीजों से ध्यान हटाकर उसी चीज की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो टीचर पढ़ा रहा है। अगर आप उसकी तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, और जब आप सीख नहीं पाओगे तो आप सिखा भी नहीं पाओगे। जब आप सीख भी नहीं पाओगे, सिखा भी नहीं पाओगे, तो आप अपना भी भला नहीं कर पाओगे और किसी अन्य का भला भी नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको खुद से सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना है। आज आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हो तो पहले आज आपको सीखना है, एक एक बात को अपने दिल और दिमाग में स्थापित करना है। हालांकि मेरा अनुभव यह है कि जो चीज चित्र के रूप में या चलचित्र के रूप में दिखाई जाती है उसको आदमी ज्यादा जल्दी सीखता है। ये मेरा अनुभव है कि जो फिल्म के जरिए, गाने के जरिए या किसी जागृति जत्थे के कार्यक्रम के जरिए जो चीज दिखाई जाती है, ये रिसर्च भी है कि वो लंबे समय तक याद रहती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्कूल में टीचर तो सब कुछ पढ़ाता है लेकिन सब कुछ हमें याद नहीं रहता। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि साधारण भाषा में बात आप तक पहुंचे, और जब बात आप तक पहुंचेगी और आपकी समझ में आएगी तो बात दूर तक जाएगी। और हम लोग भी यहाँ इसलिए आए हैं कि बात दूर तक जाए, क्योंकि जब तक बात दूर तक नहीं जाएगी और उड़ीसा के घर घर तक नहीं जाएगी और अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाएगी, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति का भी योगदान होता है, तो हमें अंतिम व्यक्ति को भी तैयार करना है। प्रिय बंधुओं, बहनों, भाइयों, मैं आपका धन्यवाद करने के साथ अब अपनी बात को शुरू करता हूं। और बात को शुरू करते हुए भगवान तथागत बुद्ध से लेकर उनके समकालिक जन्म में सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, भगवान बिरसा मुंडा, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामचूर वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। उनको भी आज के दिन श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते, वो महान विभूतियां नहीं होती, तो ये आंदोलन नहीं चलता, और आंदोलन नहीं चलता तो मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आज लोकसभा का सांसद नहीं होता और इतनी बड़ी जनसमूह को यहाँ मंच से खड़े होकर अपनी बात से संबोधित नहीं कर रहा होता। तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। पहले हमें इतिहास को जानना चाहिए। आप अगर हाथों की ताली बजाने में भी अपना ध्यान भटकाओगे तो भी आपकी समझ में कम आएगा। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सारा ध्यान मेरी बात पर ही रखें, ना तालियों पर ध्यान रखें, ना झंडे को लहराने में, क्योंकि इसका तो बहुत समय आएगा जब आप मेरी बात आपको अच्छी लग जाए तो मेरे बात को खत्म होने के बाद आप खूब ताली बजा लेना। लेकिन अभी क्योंकि जो मैंने सीखा है, आप मेरी तरह जेल में जाके लाठियां खा के, अन्याय सह के, मुसीबत सह के, भूखा प्यासा रह के अगर सीखना चाहते हो तो उसमें बहुत सारा समय लगेगा। और अगर मेरे द्वारा बताई हुई बातों को सीख लोगे तो बिना कोई कष्ट सहे बढ़िया एसी में बैठ के भी आपकी बात समझ में आ जाएगी। जो मैंने और हमारे साथियों ने धक्के खा के, खाद छान के, मुसीबतें सह के, जेल में काली रातें काट के और तमाम तरह की परेशानियां उठा के सीखा है, वो आप बहुत आसानी से मेरे द्वारा सीख सकते हैं। कुछ साथियों ने मोबाइल ऑन किए हुए हैं, उनकी लाइट जो है, फ्लैश लाइट जली हुई है, वो आंखों में लग रही है। जब मैं गर्दन घुमाता हूं तो वो एकदम से उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो मैं ऐसा अनुरोध करूंगा, जो वीडियो जिनकी इच्छा भी है, जो बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं चाहते, तो वो कम से कम फ्लैश लाइट बंद करके अपनी वीडियो बना लें, जिससे कि औरों का नुकसान ना हो।
तो जब बाबा साहब